सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपना डेली लाइफ रूटीन कि कैसे कॉलेज के साथ साथ मैं अपने डेली लाइफ को मैनेज करती हूँ और क्या क्या होता है शेड्यूल मेरा सुबह से लेके शाम तक का। सबसे पहले मेरा टास्क रहता है कि मैं अपने बेड को अच्छे से अरेंज कर सकूँ, तो वो करने के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे अपना एक ग्लास लुक वार्म वाटर लेने। इससे मैं पूरे दिन रिफ़्रेश फील करती हूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली जाती हूँ। फ़्रेश होकर के नहा करके मैं रेडी हो गई हूँ अपना पहला स्टडी सेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ अपना पहला स्टडी सेशन, पर उससे पहले मैं प्रिपेयर करती हूँ अपना टू डू लिस्ट कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को कवर करना है। इससे क्या होता है, मैं कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं हो पाती हूँ और अपने टॉपिक पे स्टिक रहती हूँ। यहाँ पे मैं अपना कवर कर रही हूँ SAPM का सब्जेक्ट, जिसमें मैंने सबसे पहले कवर किया है अपना इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट टॉपिक। और इसको ही मतलब अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे अभी उसी को कवर करना पड़ रहा है, सिलेबस को अपने कवर करना पड़ रहा है। तो मैं अपने सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बेसिकली अपना जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक मैं कवर करती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले बुक का हेल्प लेती हूँ। मैं बुक से पढ़ के फिर उसके बाद से उसको नोट डाउन करती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट होते हैं, जिस पे हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं जिस पॉइंट को कवर करने पे, तो मैं अपना पढ़ाई ऐसे नोट्स बना करके ही मुझे समझ आता है पढ़ना। मैं सिर्फ रीडिंग लगा करके चीज़ों को याद नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं। हर चीज़ को मुझे लिखना पड़ता है। सबको अपने अपना तरीका होता है पढ़ने का। मेरा तरीका यही है कि मैं हर एक टॉपिक को लिख करके याद करती हूँ। इससे मुझे समझ भी आता है और फर्दर आगे के रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्प करता है ये। तो मैं ऐसे अपने सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं टॉपिक पढ़ रही थी इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले मैंने उसका मीनिंग लिखा है, जो इजी फॉर्म में मीनिंग हो सकता है, पोस्टपोन्ड कंजप्शंस। फिर उसके बाद से मैंने इंट्रोडक्शन डाला है। फिर इंट्रोडक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है अपने वर्ड्स में, जो मैं बुक से पढ़ी हूँ और फिर जिससे मैं समझ पाई हूँ, जो उसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। फिर उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं उसको मैंने लिखा है। फिर उसके बाद से वाई टू इन्वेस्ट, हम लोग को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। फिर उसके वजह से हाउ टू इन्वेस्ट। इससे क्या होता है, आप पॉइंट्स लिख करके पढ़ाई करते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। सो मैं ऐसे ही कवर करती हूँ अपने सारे टॉपिक्स को। मैंने अपने सेशन को कर लिया कंप्लीट और अब टाइम हो गया मेरा कॉलेज का, तो इस वजह से सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ और आई कार्ड तो मतलब हमारी पहचान ही नहीं है इसके बिना। फिर यहाँ पे अब चलते हैं कॉलेज। मैं निकल रही हूँ कॉलेज, सो मिलते हैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद। बीच में ब्रेक हुआ हमारे कॉलेज का, तो हम लोग आ गए एक स्प्रिंग रोल के स्टॉल पे। हम तीनों का फेवरेट है बहुत स्प्रिंग रोल, तो हम लोग वहाँ पे खाए अपना स्प्रिंग रोल और अपना लंच ब्रेक एंजॉय किए। फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करके मैं आ गई हॉस्टल और इट वाज वेरी टायरिंग डे। सो एक नैप के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ एक छोटा सा नैप लेकर के। और आप लोग जैसे अगर पूरी वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि कितना हेक्टिक रहता है दिन। ऐसे तो मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताई हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना वो हमारा कॉलेज में ही चला जाता है। 5 to 6 आवर्स की क्लासेस हमारी रेगुलर होती है, तो उसकी वजह से और कुछ अदर एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमारे सेल्फ स्टडी के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैं आई, फिर शाम हो गया था और आप इतने ज़्यादा पूरे दिन में थक जाते हो कि आपको शाम में आते आते आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है कि आप कुछ और कर पाओ। फिर उसके बाद से फिर भी सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम निकालना ही होता है, तो वो करती हूँ मैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों ने अपनी पूरी वीडियोस देखी, और अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो माइंड में इतना तो सेट रखना कि आपकी टाइमिंग जो है, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉलेज में जाने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं और वो आगे फर्दर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कॉलेज की एक्टिविटीज़ में ही चले जाएंगे और बहुत कम टाइम आपको मिलेगा आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और किसी भी प्रॉपर एग्जामिनेशन, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ये सब चीज़ों को सोच करके डिसीजन लेंगे। और
तो अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, कल के बारे में बात करते हैं। कल जो है दो ओकेजन एक साथ है। हाँ जी, पहला तो महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि हम सबके लिए, चाहे वो इंडियन हो या कोई भी, तो उन सबके लिए बहुत ही एक स्पेशल फेस्टिवल के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो कल का जो वीडियो होगा, कल का ब्लॉग होगा, वो फुल और डिवोट होगा महादेव के लिए हमारे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। तो कल महाशिवरात्रि तो है ही, उसके साथ साथ द मोस्ट माई फेवरेट फेस्टिवल यू कैन से, ओकेजन यू कैन से, और इवेंट यू कैन से इज वुमेन्स डे। या ऑफ कोर्स कल वुमेन्स डे भी है, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेट करेंगे हमारे तरीके से। एक छोटा सा कुछ अच्छा तो करेंगे ही कल, और कुछ नहीं तो एक पोइट्री कर देंगे, है ना। तो कल है वुमेन्स डे, और कल हमारे व्यूवर है उन सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। मे गॉड शिवा आप लोगों की लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस लेकर के आए, बहुत ग्रोथ लेकर के आए, और आप लोगों को सक्सेस जरूर दिखाएं। हमेशा खुश रहिए, लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज कीजिए, लोगों का हेल्प कीजिए, तो भगवान तो ऐसे ही खुश रहते हैं हमारे से। गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज मिस मत कीजिएगा, और कल के वीडियो में डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट, फॉलो फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, बाय बाय।